नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी और डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर पहला का। तो बी.आर. अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकार पढ़े हैं। मौलिक अधिकार में जो है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज जो है वो बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? हृदय क्या संविधान की इसे आत्मा कहा है। क्या कहा? आत्मा या हृदय कहा? हृदय या आत्मा इसे कहा। जो हमारा कौन सा बताया आप लोगों को? रेमेडीज यानी उपचारों का अधिकार, राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज जो अधिकार है वो दिए, फंडामेंटल दिया गया है उपचारों का अधिकार, उसे बी.आर. अम्बेडकर जी ने हृदय की आत्मा कहा है। क्या कहा? हृदय की आत्मा कहा है। तो ये याद रखना, आप लोग कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बी है, बी.आर. अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये पूछा गया है कि संविधान बनने से पहले किसने ये विचार किया था कि एक संविधान बनना चाहिए, एक ऐसे नियम या कानून बनना चाहिए जो सभी के लिए कैसे हो? समान हो। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सी हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले और डी हो जाएगा एम.एन. राव। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोगों ने ज्योतिबा राव फुले या रविन्द्रनाथ टैगोर, बी.आर. अम्बेडकर या एम.एन. राव। तो अम्बेडकर जी जो थे ये किसके ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के क्या थे? अध्यक्ष। उसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अम्बेडकर जी को क्या बनाया गया था? तो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और जो एम.एन. राव जी हैं इन्हें का एडवाइजर के रूप में यानी सलाहकार के रूप में चुना गया था। किससे चुना गया था? बी.आर. अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था और एम.एन. राव जी को क्या बनाया गया था? सलाहकार के रूप में बनाया गया था। मगर इसमें पूछा गया सबसे पहले विचार किसने ये दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एम.एन. राव ने ये पहले विचार दिया था कि संविधान एक ऐसे नियम या कानून बनाया जाए कि जो सभी के लिए समान हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामले से संबंधित है? क्या पूछा गया? उस अनुसूची के बारे में पूछा गया कि वह अनुसूची कौन सी है जिसमें नए राज्यों का गठन होता है। इसमें लिखा गया, उस अनुसूची में लिखा गया कि नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, क्षेत्र सीमा डिसाइड कर सकते हैं और उसका नामकरण क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए, उसमें भी इस अनुसूची में दिया गया है। तो पहली अनुसूची हो जाएगा प्रथम अनुसूची, बी हो जाएगा द्वितीय अनुसूची, सी हो जाएगा तृतीय अनुसूची और डी हो जाएगा चौथी अनुसूची। तो ये देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। अगर हम देख लेते हैं एक एक अनुसूची करके, तो पहली अनुसूची जो है एक सिंपल सी क्या बताती है? स्टेट यानी स्टेट और यूटी के बारे में बताती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में बताती है। इसमें नए राज्य जोड़ना है या पुनर्गठन करना है
या किसी का सीमा डिसाइड करना है या नाम क्या रखना है, ये पहली अनुसूची में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची दी गई है, इसमें जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है। कौन सी? दूसरी अनुसूची। अनुसूची से संबंधित अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल के साथ हमने पढ़ाया और ट्रिक के साथ याद कराने की कोशिश की है। तृतीय अनुसूची में क्या रहता है? तो तृतीय अनुसूची में रहता है शपथ। कौन सा रहता? शपथ, यानी ओथ कहा जाता है इसे, शपथ को ओथ का। तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या रहता है? चौथी अनुसूची में रहता है किसमें? राज्यसभा। क्या होती है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन रहता है। किसमें? राज्यसभा के बारे में बताया गया। तो अब आप लोग आराम से राइट आंसर बता सकते हैं। तो नए राज्यों का गठन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हमने बताया था पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची। तो पहला हो जाएगा नए राज्यों के निर्माण से, बी हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, सी हो जाएगा संसद से, और डी हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव से। चलो देखते हैं अभी दूसरी अनुसूची के बारे में क्या बताया था कि जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित होती है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में देखते हैं। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज 35 कितनी होनी चाहिए? 35 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। मगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तो वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित दूसरी अनुसूची में दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, किन अनुसूची में 22 भाषाओं, क्या पूछा? 22 लैंग्वेज, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। तो पहला हो जाएगा पहली, फिर हो जाएगा छठी, सी हो जाएगा सातवीं, और डी हो जाएगा आठवीं। चलो देख लेते हैं भाषा से संबंधित कुछ अधिक जानकारी और देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो पहले कितनी थी मूल संविधान में? अगर हम देखते हैं तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और इसमें 8 भाषाएं और अलग से जोड़ी गई। तो टोटल कितनी हो गई? इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें सिंधी हो गई, नेपाली हो गई, मणिपुर हो गई, मणिपुर हो गई और कोंकणी हो गई। इसके बाद हो जाती है हमारी कौन सी? संथाली, मैथिली। ये 8 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में 22 भाषाएं। मगर अनुसूची के बारे में पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, यानी 8वीं अनुसूची से संबंधित ये दिया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा? 22 भाषाओं से संबंधित कौन सी 8वीं अनुसूची में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? प्रस्तावना के जो विचार हैं, यानी प्रेम्बल जो है, जो सबसे पहले क्या लिखा? हम भारत के लोग। क्या लिखा? हम कैसे लोग हैं? हम भारत के लोग। वी आर पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, ये सबसे पहले लिखा हुआ। हम भारत के लोग, यानी वी आर पीपल ऑफ इंडिया जो है, इसकी भाषा, इसके विचार जो हैं किस से उधार लिए गए हैं या किससे संबंधित या प्रेरित होकर किस देश से लिए गए हैं, ये पूछा गया है। चलो देखते हैं किस कंट्री से। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी के संविधान से, बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी हो जाएगा रूस का संविधान, और डी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। तो इसकी प्रस्तावना का विचार जो है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ये पूछा गया, इसे कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1948, बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949,
26 नवंबर 1949। सी हो जाएगा 28 अक्टूबर 1949। 28 अक्टूबर 1949। डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1950। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे बना लिया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा बी। मगर भारत में ये लागू कब हुआ था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को भारत में संविधान लागू हुआ था। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अपना लिया गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को जब अपनाया गया था तो उसी दिन से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा? 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल? अभी ये क्वेश्चन आया था, 8वीं अनुसूची से संबंधित कितनी भाषाएं बताई थी? तो मूल संविधान में 14 थे, 8 और जोड़ी गई तो टोटल कितनी हो गई थी? तो 22 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है मगर ये पूछा कई बार गया एग्जामों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 22 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में? ये पूछा गया। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। अगर हम इसको याद करें देखें तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, 10 बहाने करके ले गए दिल। दिल से यानी दल बदल, और 10 बहाने मतलब 10वीं अनुसूची। तो दल बदल का जो कानून है वे कौन सी सूची में दिया गया? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, बी हो जाएगा जेबी मावलंकर और सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। अगर देखते हैं हमारे यहाँ संसद में 2 सभा है, एक है लोकसभा और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा है। राज्यसभा जो है ये भारत का उच्च सदन है। कैसा सदन है? तो ये उच्च सदन है। और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। ये लोकसभा जो है कैसी है? वो निम्न सदन है। और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। मगर इसका राइट आंसर अध्यक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी मावलकर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? आइए टाइपिंग में इधर उधर हो गए हैं ऑप्शन, चलो देख लेते हैं क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? क्या पूछा गया? सबसे लंबा भी है और लिखित संविधान है। तो पहला हो जाएगा भारत का संविधान, बी हो जाएगा रूस का संविधान, सी हो जाएगा जर्मनी का संविधान और डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है वो भारत का है। किसका है? भारत का है सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? राज्यों का गठन कैसे किया गया था? भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेजेज के आधार पर किया गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1947 1947 को, बी हो जाएगा 1950 1950 को, सी हो जाएगा 1956 1956 में और डी हो जाएगा 1965 1965 में। तो भाषाई आधार पर देखते हैं। अगर सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था ये पूछ लिया था तो सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषाई आधार पर सबसे पहले बना था। मगर पूछा गया है पुनर्गठन कब हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, यानी 1956 में इसका हो जाएगा। तो 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। क्या पूछा गया, पहली बैठक के बारे में पूछा गया संविधान सभा की। तो पहला हो जाएगा 28 दिसंबर 1944, 28 दिसंबर 1944। बी हो जाएगा 8 दिसंबर 1945, 8 दिसंबर 1945 हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। डी हो जाएगा कौन सा, 19 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1946। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बैठक कब हुई थी ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 9 दिसंबर 1949। देखिए साथियों, इसका जो ये है 9 दिसंबर 1949, मगर इसमें 46 लिख गया है, मगर आप लोग याद रखेंगे कौन सा है, तो 1949 है। कौन सा, 9 दिसंबर 1949 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। किससे चुना गया था, तो 9 दिसंबर 1949 को जब बैठक हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और स्थायी सदस्य के रूप में इसे कब, स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था, ये भी पूछ देता है। तो ये चुना गया था 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1949 को। बताओ किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, एक स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था 2 दिन बाद। यानी 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है। कौन सा पूछा गया, 36 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया। तो पहला हो जाएगा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ा गया। और डी सी हो जाएगा गोवा दमन द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। और डी हो जाएगा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, यानी सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया गया था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना कौन से प्रेम्बल के बारे में पूछा गया, कौन से शब्द जोड़े गए। कौन सा पूछा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो पहला ऑप्शन पहला हो जाएगा समाजवादी यानी सोशलिस्ट। और बी हो जाएगा अखंडता यानी इंटीग्रिटी। कौन सा हो जाएगा, इंटीग्रिटी। और सी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर। और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसमें, भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये कभी कभी पूछ दिया जाता। तो ये हुआ था 1976 में, यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता, लघु संविधान कहा जाता है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो इसमें तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी इसका राइट आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था, यानी टाइम पूछा गया। तो पहला हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, 3 साल 7 महीने 14 दिन। बी हो जाएगा 3 साल 10 महीने 28 दिन।
डी हो जाएगा 3 साल 11 महीने और 18 दिन। ये पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। तो 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 डेज लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा देखना, अभी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो छठी अनुसूची में एक विशेष प्रावधान दिया गया है किससे? एससी और एसटी से संबंधित, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे यानी जनजातियों से संबंधित दिया गया है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा नहीं में विशेष ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। तो पहला हो जाएगा मणिपुर, बी हो जाएगा नागालैंड, सी हो जाएगा ए बी दोनों, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज। अगर छठी अनुसूची के बारे में देखते हैं तो इसमें 4 राज्य ही शामिल है। कौन कौन याद रखेंगे? एटीएम में, एटीएम में 4 याद। आ से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा कौन सा? मिजोरम, और एम में से हो जाएगा मेघालय। तो 4 राज्यों के बारे में बताया, असम, त्रिपुरा और हो जाएगा कौन सा? मिजोरम और मेघालय। ये 4 राज्य हैं, याद रखेंगे एटीएम में। तो इसमें कोई भी राज्य तो नहीं दिया गया, ना असम दिया गया, ना त्रिपुरा, ना मेघालय, ना मिजोरम। मणिपुर नागालैंड दिया गया तो इसमें लागू नहीं होती छठी अनुसूची। तो ए बी दोनों में लागू नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो पहला हो जाएगा उपाधियों का उन्मूलन, उन्मूलन माने समाप्त, सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता, बी हो जाएगा कानून के समक्ष समानता, डी हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्मूलन माने होती है कमी। आइए देखते हैं आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया। एक चीज याद रखेंगे, 17 यानी 17 का हो जाएगा खतरा, याद रखेंगे 17 खतरा। क्या खतरा हो जाएगा? अगर हम क्या करेंगे? किसी को छू लेंगे यानी अस्पृश्यता का अंत। इसका राइट आंसर रहेगा 17 यानी खतरा क्या रहेगा? किसी को छुएंगे यानी अनटचेबिलिटी है, किसी को छुएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो खतरा से 17 याद रखना यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 18 में अगर देखते हैं तो आर्टिकल 18 में क्या रहता? उपाधियों का उन्मूलन यानी टाइटल जितने भी थे उनको समाप्त कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपातकाल के बारे में देखते हैं, इमरजेंसी के बारे में देखते हैं। तो भारत में 3 प्रकार से इमरजेंसी लगाई जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, या इंटरनल कोई आंतरिक विद्रोह हो जाता है, यांत्रिक तरीके से हो जाता है, या फिर नेशनल लेवल पे कोई चीज़ हो जाता है जिससे रिवोल्ट यानी सशक्त विद्रोह के रूप में जाना जाता है, या किसी राज्य की क्या हो जाती है? विफलता हो जाए, शासन नहीं चल पाता, इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। मगर अभी तक वित्तीय शासन यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में एक भी बार नहीं लगी है। मगर इसमें पूछा क्या गया है कि राज्यों में आपातकाल की घोषणा जब राज्य में शासन नहीं सही से चल पाता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत होता है ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा अनुच्छेद 352, बी हो जाएगा अनुच्छेद 356, सी हो जाएगा अनुच्छेद 378 और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन 356। क्या हो जाएगा? 356। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राज्य में अगर आपातकाल लग रही है तो अनुच्छेद 300 आर्टिकल 356 के तहत लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये टॉप क्वेश्चन थे 20। आइए देखते हैं, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? क्या पूछा गया? सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? कुछ लोगों में क्या विचार आए थे
कि एक ऐसे किताब बनाई जाए, कैसे कानून या नियम बनाए जाए तो सभी के लिए समान हो, ऐसी अवधारणा सबसे पहले किस देश में आई थी? तो पहला हो जाएगा जर्मनी, बी हो जाएगा जापान, सी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो देखते हैं तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो सबसे पहले अपनाई थी यानी उत्पन्न हुई थी विचारधारा ऐसी, तो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले ऐसा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के हमारी ये टॉप 20 क्वेश्चन थे संविधान से रिलेटेड और इससे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से संबंधित। अगर पूर्ण रूप से जानकारी कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में एक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख लेना। जा कर के एक साथ वीडियो देखेंगे तो आप लोग वहाँ पर अनुसूची से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित आप लोग देख सकते हैं और डिटेल के साथ और ट्रिक के साथ याद कराने की कोशिश की गई है। तो साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आइए हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं।